बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद और आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, हमारे वतन अज़ीज़ में कई शहर ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं कि जिनको पूरी दुनिया के सयाह देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये शहर और ये तारीख़ी मकामात ना सिर्फ तारीख़ी एतबार से अहमियत के हामिल हैं बल्कि सियाती और सकाफ़ती तौर पर भी जाने माने जाते हैं। नाजरीन, हमारे यहाँ इस्लामाबाद के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शहर वाक़ है कि जिसको चकवाल कहा जाता है। चकवाल तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासी एतबार से पूरी दुनिया में एक मकाम रखता है और माना जाना जाता है। चकवाल में कई सारी वजूहात, कई सारी जगहें ऐसी हैं कि जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के सयाह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने चकवाल से तशरीफ़ लाए एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान को मदऊ किया है, जो इस हवाले से हमें बताएंगे कि चकवाल को पूरी दुनिया में इतनी पजीराई क्यों दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर महमूद। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नासिर महमूद साहब का ताल्लुक़ एक बहुत ही इल्मी और अदबी घराने से है और इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है कि जहाँ पर तालीमी माहौल बचपन से ही मुहैया किया गया था। तो इस हवाले से कि चूँकि इन्होंने अपना बचपना, अपनी जवानी और ये सारी उम्र चकवाल में गुजारी है, तो यकीनी तौर पर ये चकवाल के बारे में इतनी मालूमात रखते हैं कि हम सब को ये बता सकें कि दुनिया में ये क्यों मशहूर है। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चकवाल को आलमी सतह पर इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से ये इतना मशहूर है? जी शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि चकवाल को पूरी दुनिया में इतनी पजीराई क्यों मिल रही है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो है तालीमी माहौल है। अभी हालिया सर्वे के मुताबिक चकवाल जो है वो कैटेगरी के लिहाज से पंजाब पूरे में अव्वल रहा तालीमी लिहाज से। इससे कबल जब से मैंने सुना है तारीख़ में बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे, जिनमें हम कर्नल मोहम्मद खान साहब का जिक्र करना कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अदब में बड़ा काम किया, आर्मी में भी बहुत अच्छे किरदार अदा किए। इसके अलावा बाबा जी बुल्ले बाबा जी शाह मुराद, उनका ताल्लुक़ भी चकवाल के एक इंटीरियर विलेज से है जिसका नाम है तकिया शाह। मैंने आंखों से देखा है, वो एक नाला बनाओ के किनारे वाक़ है। तो बाबा जी शाह मुराद उस इतने देहाती और इंटीरियर विलेज में जो आगे दिलजब्बा पहाड़ के करीब भी है, वो खूबसूरती के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है वो इलाका। लेकिन बाबा जी को पंजाबी गज़ल का बादशाह माना जाता है और हैं। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें उर्दू की गज़ल का भी बादशाह माना जाता है। हाँ, लेकिन इस बात पे तो इख्तिलाफ भी है, लेकिन पंजाबी में वो माने जाते हैं। तो जितने भी पंजाबी के शौकीन हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बाबा शाह मुराद को पढ़े बगैर उनकी जो है ना तशनीह नहीं होती। इसके अलावा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि जो कुरान पाक का तर्जुमा हुआ इंग्लिश में, वो भी सबसे पहले चकवाल के एक अजीम शख्स ने किया। इसके अलावा चकवाल में तालीमी लिहाज से अगर ज़मीर अहमद सदीकी साहब का नाम ना लिया जाए, ना तज़किरा किया जाए, तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी कि ज़मीर अहमद सदीकी जो जिस वक्त बड़े सगीर पाक में एक थे, तो वो दिल्ली में पैदा हुए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया इंग्लिश के साथ। तो जब ये पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, हिजरत करके। उनकी वालदा मोहतरमा बेगम मुनीर जो थी वो भी टीचर्स थी, तो उन्होंने अपने बेटे पर खूब मेहनत की। तो बिल आखिर एक वक्त आया कि एशियाई मुकाबलों में ऐसे राइटिंग में जिन्होंने फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लाम पे ऐसे लिखे, तो 2 दफ़ा उन्होंने एशिया को टॉप किया। क्या बात है, गोल्ड मेडल हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मुझे ज़मीर अहमद सदीकी साहब के पास इल्म हासिल करने का मौका मिला। क्या बात है। इंग्लिश मैंने उनसे पढ़ी, तो शौक़ तो मुझे बचपन से था ख़ुद को भी, लेकिन जनाब ज़मीर अहमद सदीकी साहब ने बहुत पॉलिश किया, ख़ुसूसन इंग्लिश जो है लिखाई, गुड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, तो उन्होंने मुझे रहनुमाई की। तो बस अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया। फिर मैंने कुछ अफ़ज़ल अनवर मुफ्ती साहब की बुक्स भी वो ज़रा कंसल्ट की, तो अल्लाह ताला ने करम किया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिखने लग गया। आज भी माशाल्लाह मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि अगर पंजाब लेवल पे भी मुकाबले हों ना गुड हैंड राइटिंग के,
माशाल्लाह। तो अगर उनको मैं विन नहीं करूँगा तो कम से कम मैं कंपटीशन में बैठने के काबिल हूँ माशाल्लाह। तो ये मेरे उस्तादों का कमाल और ये ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब की दुआओं का सिला है। क्या बात है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, इस तरह तो बहुत लंबी फहरिस्त बनती है। वो ये तो एजुकेशन के हवाले से हुआ। अल बैरूनी साहब भी जो अल बैरूनी साहब के बारे में उन्होंने 14 साल चकवाल की सरजमीन पे गुजारे। उस वक्त चूँकि चकवाल जो है वो तहसील थी जेलम की, तो ये बिल्कुल संगम पे जेलम और चकवाल के तकरीबन पिंड दादन खान में एक जगह है नंदना या इस तरह की नंदना। तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन का जो है वो मरकज़ सेंटर दरियाफ्त किया। अभी उससे चंद किलोमीटर आगे पीछे है, लेकिन ये कमाल है उस अजीम शख्स का कि जिसने इस जगह को मुंतखब किया और फिर ज़मीन का मरकज़ भी जहाँ ही निकला। वो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने एक ना टीले पे बैठ के टीले पे बैठ के वो कई साल रियाजत की उन्होंने। हाँ जी, ऐसे नहीं हो गया। वो एक माहिर नजूमी भी थे और रियाजीदान भी थे, और उन्हीं के नाम पे आजकल जेल में पिंड दादन खान, चूँकि ये बिल्कुल चकवाल के बॉर्डर पे है, तो वहाँ अल बैरूनी नाम से कॉलेज भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये इन्होंने खराज तहसीन पेश किया उनको। अच्छा, ये बताइए कि आसार कदीमा के हवाले से चकवाल की जो है वो क्या खास? बहुत बड़ी बात की आपने। आसार कदीमा किसी भी सकाफत का बहुत आम हिस्सा होते हैं। मैंने चूँकि हिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, तो इस हवाले से भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करूँगा कि ये पिंड दादन खान से अगर शुमाल की तरफ थोड़ा चला जाए तो आगे चोआ सैदन शाह एक मकाम आता है। अच्छा, पहली बात तो ये चोआ सैदन शाह, ये जो पहाड़ी कोला ना, पथरी कोला, उसके हवाले से बहुत मशहूर है। इसे तो ब्लैक डायमंड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक डायमंड, बिल्कुल ये उधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं पहाड़ के अंदर। निमक जो है, निमक ये भी ख्यूड़ा में है, और ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ सारा सार ट्रेन जो कलरकार ट्रेन बिल्कुल कलकार तक, ये बहुत आगे जाता है, काले बाग तक वगैरह, मियाँ वाली तक जाता है। मियाँ वाली तक जाता है। तकरीबन 300-350 किलोमीटर का ये है। तो इसकी तकरीबन 17 मंजिलें उस पहाड़ी की। ये भी चकवाल के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। क्या बात है। यानी वहाँ पे लोग सर्विस करते हैं। तो भी एज हासिल है चकवाल के करीब होने का भी। तो दिलजबा पहाड़ भी बेशुमार, यानी खसूसन ये कोयले के हवाले से माला माल है। और भी अल्लाह ताला के ख़जाने इसमें काफ़ी होंगे मख्फी, ये ढूंढ रही है हुकूमत, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करती रहती है। तो ये जो चोआ सैदन शाह है, यहाँ से अगर चकवाल जाया जाए तो ये तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट का ये मुसाफत है। एक दिन मुझे एक साहब से मिलने का मौका मिला, वो बाहर के थे मुजफ्फराबाद के एक मीटिंग में। तो वो कहते हैं कि मैं चोआ सैदन शाह वाली तरफ से आया, तो उन दिनों में बाहर का मौसम था। तो वो कहते हैं यकीन कीजिए मुझे अपना मुजफ्फराबाद याद आ गया कि ये तो कश्मीर का बच्चा नज़र आता है। ये इलाका इतना खूबसूरत, इतने लश ग्रीन किस्म के दरख्त, ये चोआ से चकवाल, और इसके दरमियान में एक मकाम है बन अमीर खातून। बन अमीर खातून, ये सड़क से तकरीबन 5-6 किलोमीटर साइड भी होगी, चोआ सैदन शाह से चकवाल की तरफ। अच्छा, तो वहाँ से बेशुमार जो है नायाब ये मिले हैं, फॉसिल्स वगैरह मिले हैं इनके, डायनासोर्स वगैरह के और दीगर जो तारीख है उसके। तो आए रोज़, आजकल तो वहाँ म्यूज़ियम भी बन गए चकवाल में। अच्छा, उनको प्रिजर्व भी किया गया। इसके अलावा एक बोन कस्बा है, ये जो कलकार के बिल्कुल करीब है, ये जहाँ कलकार की झील वगैरह देखने लोग जाते हैं, क्योंकि वो भी एक सिनेटिक प्लेस है ना, बहुत अच्छी है वो सियाहत की जगह। आजकल तो वैसे भी कॉलेजेस और स्कूलों के हवाले से बहुत तरक्की कर गया कलकार, तो वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन उसके करीब ही एक जगह है भोन, ये भी किसी साबका हिंदू या हिंदुओं की और सिखों के नाम पे है भोन। इसके साथ मुरीद भी है। लेकिन भोन जो है ये पुरानी सकाफत इसमें बहुत मिलती है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के वहाँ निशानात मिलते हैं, ख़ुसूसन हिंदुओं के मंदिर वहाँ भी काफ़ी बाकी हैं। अच्छा अच्छा, मजहबी एतबार से। और वो छोटा कस्बा नहीं है, चकवाल का बहुत बड़ा है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा या दूसरे नंबर पे बड़ा कस्बा है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ उस साइड पे जहाँ पे वो कटास राज मंदिर हैं। ये कटास राज जो है ये भी बड़ी तारीखी एक जगह है। ये हिंदुओं का दूसरा बड़ा मकाम है, मुक़द्दस मकाम, उनकी इबादतगाह है। तो वो हर साल यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो आजकल तो जोन में जो स्पेशल तरक्की हुई है वो है इंडस्ट्रियलाइज हो गया सारा इलाका, उसमें पत्थर को रगड़ के सीमेंट तैयार किया जाता है खसूसन। तो सुना है इसमें से कुछ और भी मादनियात निकल रहे हैं कलकार साइड पे पहाड़ से। तो आप कभी जाए ना उस पूरे पाकिस्तान को तकरीबन या पंजाब को कह सकते हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सीमेंट जो है। 6 या 7 कारखाने, फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी। हम अक्सर गुजर होता है मोटरवे से कलरकार की जानब जाएं तो आप अगर वो पहाड़ियों में से रंग देखें ना, जो काट के उन्होंने सड़क बनाई है, जी मुख्तलिफ तो कलर्स हैं, 7-8 से ज़ायद जो है वो रंग बदलते जाते हैं। चकवाल का जो पत्थर है
जो आजकल इमारतों पे लगाया जाता है वो भी अपनी एक अलग मिसाल रखता है, बहुत खूबसूरत है और नेचुरल ब्यूटी है उसमें। उसमें जो दो कलर हैं ज़्यादा होते हैं, एक लाइट कलर होता है ब्राउन और एक जो थोड़ा डार्क होता है, तो वो अगर मिक्स करके लगाए जाए तो संगे मरमर को पीछे छोड़ता है। मतलब चकवाल इस मामले में इल्म व अदब के हवाले से, आसार कदीमा के हवाले से, सकाफत और तारीख हर के लिहाज हवाले से। और इसमें ये जो पहाड़ी है, ये जो दिलजबे वाला पहाड़ है चकवाल में, जो कलरकार तक आके टच करता है, इसमें ये जो पंजाब बड़ियाल, अच्छा, हरन, काला तीतर, चकोर मुर्गाबी और मुर्गाबी, ये परिंदे तो बहुत दूर दराज से भी यहाँ आते हैं। मैं उस वक्त गालबन 9th में पढ़ता था जिस वक्त मैंने सुना कि एक मुर्गाबी यहाँ पकड़ी गई, शिकारियों ने पकड़ी, तो उसके गले में एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था, वो रशिया से आई थी, उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ था कि अगर कोई इस जानवर को कैच कर ले, शिकार कर ले, तो काइंडली हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दे कि हमें पता चले ये कितना सफ़र करती हैं। हाँ, वो हिजरत करके सर्दी हिजरत करके वो इधर आ जाती, क्योंकि यहाँ का मौसम परिंदों के लिए, चकवाल का मौसम इंटरनेशनली बहुत ही सूटेबल है। खसूसन ये जो मुर्गियाँ वगैरह पालने के लिए बहुत ज़्यादा शेड्स हैं उधर। वाह जी वाह, क्या तो हम काफ़ी जो गोश्त और अंडे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो चकवाल में धनी नस्ल के बैल हैं, वो लोग उनको मुकाबलों में इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती के लिहाज से वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आप कह सकते हैं। क्या बात है। ये चकवाल की, ये सारा इलाका धन कहून का, दान कहून, ये 84 तकरीबन विलेजेस हैं दान कहून में जो आते हैं। इसके अलावा दीगर भी, तो यहाँ पर लोग शौकीन भी बड़े हैं, मेले वगैरह पे भी उनको जोतते हैं, मुकाबले भी करते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों की है ना कैटेगरीज, तो जो लोग इस शोबे से रिलेटेड हैं। इसके अलावा घोड़ दौड़ बड़ी होती है चकवाल में हर साल, तो बड़े माहिरीन हैं जो किल्ली वगैरह खूंटी वगैरह खोड़ते हैं उसके। तो हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े पुरजोश और बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं चकवालिये। और जो इनकी ख़ास खूबी है कि ये बड़े मेहमानवाज होते हैं चकवाल वाले, मुखलिस लोग हैं। बुराई और अच्छाई तो हर जगह पे होती है बिल्कुल, लेकिन ये निस्बत और तनासब के असूल से कि निस्बतन ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्या बात, मुखलिस होते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में हर शोबे में आला ओहदों पर चकवालियन जो हैं वो फायज हैं, क्योंकि इनमें जो आगे बढ़ने की है ना खूबी, मेहनत और जफाकशी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सतह मुर्तफ़े का इलाका है, वैसे भी मजबूत समझे जाते हैं लोग। सतह मुर्तफ़े पटवार, सतह मुर्तफ़े पटवार का इलाका, तो ये मार्शल एरिया भी है हमारे पास। तकरीबन हर दूसरे गांव में आला ओहदे का फौजी अफसर, सिविलियन और खैर ये तो मतलब एक पेशा बात आ जाती है ना। हम तो चकवाल की इल्मी और अदबी जो खिदमात है उनका इतराफ़ हर हवाले से, ये तो आपकी वो खैर मुलाजमत की बात हो जाती है। इसके अलावा अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ देर पहले खुशखती का और हैंड राइटिंग का कि आपने उनसे सीखी, तो इस हवाले से आप बताएं कि हम किस तरह अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें। आप ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते, बिल्कुल अब नामुमकिन हो गया। नामुमकिन का असूल भी तो लोग करते हैं। जहाज़ भी तो किसी ने तैयार किया था, दो भाइयों ने मिल के, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया। लेकिन राइटिंग के नापैद होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये देखने में यह है कि आजकल बच्चे वो पुराने वक्तों वाली बात, जिसको बाद लोग तो फरसूदी निज़ाम कह देते हैं और पता नहीं कोई क्या कहता है, दकियानूसी कहता है, हालांकि वो दुरुस्त तरीका था जो बच्चे को तख्ती और कलम के साथ दिखाया जाता था। माएँ भी मेहनत करती थीं, बाप भी मेहनत करता था और असातिज़ा भी करते थे। आज बच्चे को ज़रा सी स्याही साथ रोशनाई लग जाए ना, तो घर वाले कहते हो मेरा बच्चा तो गंदा हो गया, इसने तो बिल्कुल बाबू बन के आना था, बाबू बन के जाना था। ये वजह असल में बेस बनी है। और कापी के ऊपर पॉइंटर के साथ और बाल पॉइंट के साथ लिखने की वजह से हम जब पढ़ते थे तो कहते थे कलम के दरमियान में से थोड़ा सा उसको निशान लगाओ, कलम को हलाल करो, पता नहीं उसको क्या हिकमत थी, ख़ास की हिकमत थी। तो कलम के साथ हम काम करते थे, असातिज़ा बना के कलमें देते थे और तफरीह के बाद हमें इमला बोली जाती थी। इस तरह हमारी वोकैबुलरी ठीक होती थी। ज़मीन पे लिख के खुशखती हम किया करते थे। तो यही जज्बा था जो मेरी, जिसने जान न छोड़ी। फिर बिल आखिर ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब से कुछ फैज़ मिला तो मैंने गनीमत जाना उस मौके को। अच्छा, ये मैंने अजब बात देखी कि आपकी बैक वक्त उर्दू हैंड राइटिंग भी ज़बरदस्त किस्म किया और इंग्लिश हैंड राइटिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं उर्दू भी अल्लाह के फजल से सबसे अच्छी तो नहीं कहता, बहुत माहिरीन बैठे हैं। हाँ। लेकिन गुजारे के लायक मैं बहुत अच्छी लिख लेता हूँ। और अंग्रेज़ी तो अल्लाह का ख़ास ही फजल है माशाल्लाह, यानी दोनों बहुत खूबसूरत हैं। इसमें मुझे खुशी ये है कि उर्दू तो चलो हमारी ज़बान है और अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको सीखना मुश्किल था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी भी बहुत अच्छी लिख लेता हूँ। वाह वाह, क्या बात ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के ख़ास एहसान है, वालिदैन की दुआएँ हैं। तो बच्चों को मैं ये पैगाम दूँगा कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें, और जो मौका ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का मिलता है उसमें
सुबह शाम दिन रात एक करके मेहनत करें और टू दी पॉइंट यानी बामकसद तरीके से मेहनत करें, बेमकसद नहीं। अपने सामने एक हदफ रखें और फिर अपनी जो है शबाना रोज़ मेहनत वो करके अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। क्या बात है। इसके साथ साथ बच्चों की एक स्टेज होती है जिस पे बच्चे गुड हैंड राइटिंग सीखते हैं। तो मेरा जो ये 30-32 साल या भी इस उम्र की स्टेज लोगों को देख रहा हूँ, काम कराता भी हूँ अपने बच्चों वगैरह को, तो जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं ना, 7वीं और 8वीं के खसूसन, वो ज़्यादा जल्दी लर्निंग करते हैं गुड हैंड राइटिंग। वो उम्र की एक हद होती है। उम्र की हद ये है कि उस वक्त उनका बचपना उनके हाथ से निकल रहा होता है और जवानी उनका जो है ना मुँह देख रही होती है। वो एक बॉर्डर पे होते हैं, यानी बचपना छिन रहा है जिसमें उनके वो जो लाडलापन ख़त्म हो रहा है और जवानी आ रही है जिसने आगे जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पे फेंकनी हैं, डालनी हैं। तो कुदरती तौर पर नेचुरली बंदा जो है वो खुद ब खुद माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करता है। वो बच्चे इम्प्रूवमेंट देते हैं, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ वो जो साबका रवायात थी उनको ना भूलें किसी सूरत, और खुशखती की तरफ जो है वो उनको ज़रूर सिखाएं, गुड हैंड राइटिंग की तरफ तवज्जो दें, और अंग्रेज़ी पे भी दें और उर्दू पे भी, और अरबी तो हमारी माशाल्लाह कुरान की ज़बान है, उस पर तो पहले तवज्जो देनी चाहिए। तो इसके साथ साथ बच्चों को जो तरबियत है स्कूल के हवाले से, उनकी सफाई, उनका उठना बैठना, उनके जो माहौल हैं उन पर नज़र रखना वालिदैन का और असातिज़ा का पहला फ़र्ज़ बनता है। ये जो दौर जा रहा है इसमें बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि वो किसी किस्म दूसरी सरगर्मी में ना फंस जाएं। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें की। नाज़रीन, आपने देखा कि चकवाल तारीख़ी और सियासी और सकाफ़ती और सियासी एतबार से कितना मोतबर इलाका है और इसकी अहमियत से किसी को इनकार मुमकिन नहीं। यहाँ पे आप मादनियात की बात करें, आप आसार कदीमा की बात करें, आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें, आप इल्म अदब के शोबा से मुंसलिक लोगों की बात करें, तो हर शोबे में आपको लोग लीड करते हुए नज़र आएंगे। आपको शायद मालूम हो कि जो कटास राज का इलाका है वहाँ हिंदुओं का दूसरा बड़ा मजहबी मकाम मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि बर सगीर की जो पहली इल्हामी किताब थी रगे-वीर वो यहाँ पर बैठ कर लिखी गई। तो आपने ये भी जाना कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे उन्होंने किस तरह अपनी बचपन से स्ट्रगल को जारी रखा खुशखती और हैंड राइटिंग सीखने के लिए, और उनके बकौल आजकल के दौर में भी हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हैंड राइटिंग के मामले में ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आपके जो हाथ की सफाई है वो दरअसल दिल की सफाई होती है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इसी तरह किसी और प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।